ऊर्जा के रूप हमने पढ़े थे, उनमें से जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ये रूप हैं ऊर्जा के। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो उसमें से हमने सारे ऊर्जा के रूप की परिभाषा लिखा दी थी। बचा था चुंबकीय ऊर्जा। तो चुंबकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो चुंबक में चुंबकत्व के गुण के कारण जो ऊर्जा पाई जाती है उसे चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे चुंबक में ऐसे लोहे के पास लाओ तो क्या कर लेता है, चिपका लेता है ना, उसको खींच लेता है अपनी तरफ। इसका मतलब उसमें कोई ऊर्जा है, तो उसके इस गुण के कारण जो ऊर्जा पाई जाती है उसे बोलते हैं चुंबकीय ऊर्जा। अब बात करेंगे ऊर्जा हमको मिलती कहाँ से, यानी ऊर्जा के स्रोत क्या है, ऊर्जा हमको कैसे प्राप्त होती है। तो ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत हैं, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, दूसरा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे बोलेंगे? ऊर्जा का वो स्रोत जो कभी खत्म ना हो, यानी जो बार बार अपने आप बनता रहता है, बढ़ता रहता है। उसका प्रयोग हम चाहे जितनी बार करें, लेकिन उसका भंडार कभी भी खत्म नहीं होता है। और उसके प्रयोग करने से हमारा वातावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। यानी ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका निरंतर यानी बार बार प्रयोग में ला करके असीमित ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, असीमित ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सूरज की ऊर्जा से हम क्या बना लेते हैं, विद्युत ऊर्जा। सोलर प्लेट लगा लेते हैं, उसे बैटरी में विद्युत ऊर्जा में बदल के हम संचित कर लेते हैं। फिर उस बैटरी की मदद से हम टीवी, रेडियो, पंखे, मोटर सब कुछ चला लेते हैं। तो जो ऐसी तरीके से जल की ऊर्जा से भी हम ऊंचाई से जल को गिराते हैं तो बड़े बड़े टरबाइन और पंखे घूमते हैं, तो उसके घूमने से विद्युत ऊर्जा बनती है। उस विद्युत ऊर्जा से हम अपने घरों में पंखा, टीवी, लाइट, बल्ब, एसी, फ्रिज, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी ट्रेनें, मशीनें, सबका संचालन हो रहा है। सारी गाड़ियाँ चलने लगी हैं आजकल विद्युत से। तो जल, वायु, सूर्य और वायु गैस ये प्रकृति में असीमित ऊर्जा के स्रोत हैं, और इन ऊर्जा के स्रोत को प्रयोग करने से हमारा वातावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। तो हमको भविष्य में ये भविष्य के ऊर्जा का स्रोत है, यानी इस पर हमको ज़्यादा निर्भर होने की जरूरत है। तो ये हो गए सूर्य, जल, हवा, वायु गैस। इनसे जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है वो कहलाती है नवीकरणीय ऊर्जा। और ऐसे ऊर्जा के स्रोत अब आगे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा के वो स्रोत जिनका भंडार हमारे प्रकृति में सीमित है, यानी जिनका हम प्रयोग बार बार करेंगे, निरंतर करेंगे, तो थोड़े समय के बाद या शीघ्र ही उनका भंडार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब फिर हमारे सारे काम क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। गाड़ियाँ चलना बंद हो जाएंगी, मशीनें, कारखाने सब बंद हो जाएंगे, तो हमारी जिंदगी में संकट आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ऊर्जा का स्रोत जिनका निरंतर प्रयोग करने से भंडार समाप्त हो सकता है, और ये भंडार कभी भी पुनः भंडारित या प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत को कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ये परिभाषा मैंने लिख दी है। जैसे कि डीजल, पेट्रोल, कोयला, मिट्टी का तेल, एलपीजी गैस आदि, ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगर इनका हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो कुछ समय बाद इनका भंडार खत्म हो जाएगा और हमारे जीवन में संकट आ जाएगा। और इनके ज़्यादा प्रयोग करने से वातावरण भी प्रदूषित होता है। तो हमें इनका प्रयोग विवेकपूर्ण, बुद्धिमानी से करना है, ताकि इनका भंडार भी ना खत्म हो और हमारा वातावरण भी प्रदूषित ना हो।